बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत जंगल के बीचों बीच एक जादुई बगीचा था। इस बगीचे में हर दिन फूल खिलते थे, तितलियां नाचती थी और पक्षियों की मीठी आवाजें गूंजती थी। लेकिन इस बगीचे की सबसे खास बात थी, वहां रहती थी एक छोटी सी प्यारी परी जिसका नाम था तारा। तारा बहुत दयालु, समझदार और हंसमुख परी थी। उसके पास चमकदार पंख थे जो इंद्रधनुष के रंगों जैसे दिखते थे। जब वह उड़ती थी तो उसकी चमक से पूरी वादी रोशन हो जाती थी। हर सुबह तारा सूरज की पहली किरण के साथ उठती, फूलों को जादुई जल से सींचती और सभी जानवरों से मिलकर उनका हालचाल पूछती। वह सबकी मदद करती थी, चाहे कोई गिलहरी पेड़ से गिर जाए या कोई तितली रास्ता भटक जाए। लेकिन एक दिन बगीचे में अंधेरा छा गया। बादलों ने सूरज को ढक लिया और फूल मुरझाने लगे। तारा बहुत परेशान हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों हो रहा है। उसी समय एक बूढ़ा उल्लू उड़ता हुआ आया। उसने तारा से कहा, बेटी तारा, दूर पर्वतों के पीछे एक काली छाया फैल गई है। उस छाया ने खुशियों की नदी को सुखा दिया है। जब तक वह नदी नहीं बहती, बगीचे में जीवन नहीं लौटेगा। तारा ने तुरंत फैसला किया। वह अकेले उस छाया से लड़ेगी और नदी को फिर से बहने देगी। रास्ता कठिन था, कांटों से भरे जंगल, उग्र हवाएं और डरावनी आवाजें हर मोड़ पर उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन तारा ने हार नहीं मानी। वह अपने दिल की आवाज सुनती रही। जहाँ सच्ची ममता हो, वहाँ डर टिक नहीं सकता। आखिरकार तारा काली छाया के पास पहुंची। वह एक विशाल डरावना दानव था जो दुख और भय से बना था। तारा ने अपनी चमकती जादुई छड़ी उठाई और दानव से कहा, मैं तुझसे नहीं डरती। जहाँ प्रेम और दया होती है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। उसकी छड़ी से एक तेज रोशनी निकली और दानव की काली परछाई मिटने लगी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया। तभी खुशियों की नदी फिर से बहने लगी और बगीचे में फूल खिल उठे। जब तारा वापस बगीचे में लौटी, सब जानवर उसका स्वागत करने आए। फूलों ने मुस्कुराकर झुककर उसका धन्यवाद किया। अब वह सिर्फ परी नहीं थी, वह सबकी रक्षक बन चुकी थी। और तब से आज तक कहते हैं कि जब भी कोई दिल से किसी की मदद करता है तो तारा परी की चमक उस पर जरूर पड़ती है।